नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ मोनिका श्रीवास्तव। मुंबई में ओमिक्रॉन की बात करें तो लगातार केसेस में बढ़ोतरी जारी है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। हमारे कई संवाददाता अलग अलग इलाकों से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे रोशनी दुबे से, जो इस समय दादर के फुल मार्केट में मौजूद हैं। तो रोशनी जी, बताइए वहाँ की क्या स्थिति है। ये दिखाने वाली हूँ कि मुंबई में कोरोना वायरस के 15,000 केसेस पाए गए हैं और वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के यहाँ पे दिन से दिन लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन दादर के फुल मार्केट में मौजूद है, यहाँ पे ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई मास्क लगाया है और यहाँ पे कोरोना वायरस का लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला है कि अगर ओमिक्रॉन के केसेस के कारण महाराष्ट्र मुंबई में लॉकडाउन लगाई जाए तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है, इसके बारे में उन लोग के मुंह से ही अभी जानना चाहती हूँ। अगर मुंबई में लॉकडाउन लगेगा तो उसके बारे में आपका क्या कहना, आपके धंधा नहीं लगा रहे, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या मैडम, हम लोग को हम लोग बराबर लगाते हैं, लेकिन कोई है तो अपना नहीं सर, आपकी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। हम लोग ये कि आप लोग डिसीजन ले लेते हैं, तो लॉकडाउन होने की संभावना दिखाई दे रही है, ऐसा कंफर्म नहीं है। अगर लॉकडाउन तो आपको पता क्या लॉकडाउन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? लॉकडाउन नहीं करनी चाहिए। क्या आप सावधानी बरतते हैं जो आप दे रहे हैं वो हिसाब से आप लोग को रहना चाहिए। लेकिन लोग तो यही नहीं कर रहे ना, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, किसी बिल्कुल सही है। करेंगे फूल वालों से बात की, उनका कहना है कि यहाँ पे हमारे शॉप पे सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन हम सब पे तो नहीं रख सकते ना। उनका ये भी कहना है कि अगर लोग मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो खुद उनको भी प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र मुंबई में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते रहेंगे तो यहाँ पे लॉकडाउन लगने की संभावना दिखाई देगी। लेकिन साथ में आपको ये भी बता दूं कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में बहुत ही जल्दी लोकल कम्युनिटी प्रतिबंध लगाई जा सकती है। कुछ खास खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए IGR के साथ। मैं रोशनी। अब हमारे दूसरे संवाददाता अलमाज सिद्दीकी से हम जानना चाहेंगे, जो इस समय अंधेरी में मौजूद हैं। तो अलमाज, आप ये बताइए हमें कि अंधेरी में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहाँ पर काफी ज्यादा तादाद है लोगों की। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। अगर कोरोना की बात करें तो लगातार यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 15,000 से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अंधेरी स्टेशन की ऐसी हालत है कि यहाँ पर कुछ कोरोना नियमों का पालन ही नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर काफी ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने सही से मास्क भी नहीं पहना है। यहाँ पर बिल्कुल कोरोना लग भी नहीं रहा है और लोग कोरोना नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसी ही हालत बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का कारोबार, अगर सरकार भविष्य में कभी लॉकडाउन लगाती है तो इन लोगों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आम लोगों से कुछ सवाल करना चाहूँगी कि अगर सरकार भविष्य में कभी लॉकडाउन लगाती है तो इन लोगों के धंधे पर, इन लोगों के बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सोनू शर्मा है। आप क्या काम करते हैं? टैक्सी ड्राइवर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर कोरोना महामारी पिछले 1.5 सालों से चालू है, जिसके चलते यहाँ पर आम लोगों से लेकर खास लोगों तक का भी कारोबार ठप हो चुका है। अगर भविष्य में कभी सरकार लॉकडाउन लगाती है या वीकली लॉकडाउन लगाती है तो आप लोग अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करोगे? अगर सरकार इस बार फिर लॉकडाउन लगाती है तो समझो मातम छा जाएगा पूरा। और जैसे कि एकदम आदमी पागल हो जाएगा। पागल माने कि एकदम पागल हो जाएगा, कुछ खाएगा नहीं, कमाएगा नहीं, तो चलेगा कैसा, परिवार कैसे चलाएगा। अभी जो भी है
आप हम लोग टैक्सी चलाते हैं, जब पैसेंजर आएगा तभी हमको कुछ मिलेगा ना। जब पैसेंजर ही नहीं आएगा कुछ मिलेगा नहीं तो हम लोग पागल हो जाएंगे। इस बार हाथ जोड़ के सरकार से यही बोला जाता है कि लॉकडाउन ना लगाए, लॉकडाउन लगाना है तो कुछ टाइम हमको दे कमाने के लिए, पब्लिक के लिए, सबके लिए टाइम दे। और लॉकडाउन लगाने से क्या मिलेगा? कोरोना कोरोना है तो अब जिंदगी भर चलेगा कोरोना। अभी रोना है, कोरोना है, हमको रोना है, कोरोना है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर आम जनता पिछले 1.5 साल से इस बीमारी से जूझती हुई नजर आ रही है। हर किसी को अपने धंधे, अपने व्यवसाय की चिंता है। आम आदमी कोरोना जैसी महामारी की वजह से आम आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आम आदमी अब यही चाहता है कि यहाँ पर लॉकडाउन फिर से ना लगे, फिर से पिछले साल वाली हालत ना पैदा हो जाए। हर किसी को चिंता है अपने घर की, अपने परिवार की। और ऐसे हमारे कई संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग इलाकों से, और वो हमें बताएंगे कि ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है ओमिक्रॉन के बारे में। मैं संतोष शिंदे, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज मैं मौजूद हूँ सायन के तालाब के यहाँ पे। और जो ओमिक्रॉन गवर्नमेंट ने जो निर्देश दिए हैं, जो निर्बंध लगाया है लॉकडाउन के बारे में, जनता की क्या राय है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ विजय यादव जी है। यादव जी, सरकार ने ओमिक्रॉन जो बढ़ता कहर है कोरोना का, इसके बारे में जो निर्बंध लगाए, आपकी क्या राय है? नहीं, हमारे हिसाब से तो राय एकदम बेटर है, क्योंकि बीमारी जानलेवा ही है। इसके लिए अगर सरकार ने कुछ हमारे बारे में सोचा है, अगर सोचा है हमारे बारे में तो अच्छा ही सोचा है, क्योंकि हम चाहते हैं उसको फ़िलहाल जो शनिवार संडे है थोड़ा और उसको 1 आध दिन और उसको बढ़ा के अगर रखे कंट्रोल में, अगर ये कहर अगर आ जाता है तो शायद हम लोग की रक्षा हो सकती है उसके लिए। और फिलहाल शनिवार संडे जो किया है उसको कड़क पालन करना चाहिए, लोगों को अपने घर में रुक के और इस बीमारी का सामना करना चाहिए। और जितनी दूर से अपन जो फालतू समय पे पिकनिक टूर वगैरह जो आज निकाल रहे हैं, ये सब बंद कर देना चाहिए। फिलहाल सरकार को उसके ऊपर भी पाबंदी लगाना, टोल नाका, चेक नाका पे ज़्यादा ही से ज़्यादा, हाँ लोग इमरजेंसी किसी का है या किसी की शादी है जो उसमें भी ज़्यादा लोग 20-25 लोग होना चाहिए। जो सरकार ने रखी है गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। और हम लोग सोचते हैं जैसे मंदिर है, धाम है, तो एक जन को, और जैसा तालाब है, 1-2 जन को ऐसा आने के लिए अनुमति दे, क्योंकि मंदिर और ये रोजी रोटी अगर बंद हो जाएगी लोगों की तो गए टाइम जैसे जो लोग भूखे मर रहे थे वैसे भी सरकार को उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि सबका इधर पे, क्योंकि मुंबई कर जो है पन प्रांति से लेके मुंबई कर और जो यहाँ के भूमिपुत्र है उनके बारे में भी सबको लोगों को और अच्छी तरह विचार करते हुए हमको सरकार से यही विनती है, क्योंकि आप अच्छे काम कर रहे हो, कोई इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, मगर हो सके जनता को भी ये राय जरूर मानना चाहिए। बस ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ आपका नाम बताइए। राकेश यादव। राकेश यादव जी, आप क्या काम करते हैं? सर मेरा ओला उबर चलाता हूँ मैं। ओके जी, अभी ये सरकार ने जो निर्बंध लगाया है, लॉकडाउन का है, चल रहा है, कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का, तो आप इसके बारे में आपका क्या राय है? जो भी सरकार कर रही है अच्छा ही कर रही है, अच्छा। बेटर काम कर रही है। हाँ। जो भी मर रहे हैं और रिपोर्ट में दिखा रहा है उस हिसाब से ठीक ही काम कर रही है सरकार। गवर्नमेंट ने जो बताया है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, उसके बारे में आप कैसे लगता है? अच्छी राय लगती है सर। इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से नितिन चौरस्कर बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की लहर फिर से एक बार महाराष्ट्र में फैल चुकी है। इसके बारे में हमारे नागरी निवाड़ा के निवासी राजेश परब आपसे ये करना चाहते हैं। आता जी ही ओमिक्रॉनची तिसरी लाट आली आहे। ते कसं ते भीतीचं वातावरण असं निर्माण न्यूज चॅनलमुळे असं होत आहे, पण ते लोक 2 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये खूप हैराण झालेले होते। तर कसं लोकांनी काळजीपूर्वक वागलं पाहिजे। जे गव्हर्नमेंटने काय निर्बंध दिले आहेत किंवा मास्क, सॅनिटायझर ह्याचा उपयोग केला पाहिजे। तर पूर्वीसारखी जर बघितलं तर एवढं ही लाट असं घातक नाही असं दिसत आहे, म्हणतायत असं, पण तरी पण लोकांनी थोडंसं गांभीर्याने घेऊन त्याचं लॉकडाऊन नाही पण त्याचे काही नियम पाळले पाहिजे। मास्क, सॅनिटायझर याचा उपयोग केला पाहिजे। तर याच्याशी लढा देऊन सगळे सुरळीत कामधंदे सगळ्यांचे जे चालू झाले तसंच लॉकडाऊन गव्हर्नमेंटला लागायला
म्हणजे गव्हर्नमेंट लावणार नाही त्याच्यावर. तर लोकांनी थोडंसं त्याच्याबद्दल सतर्क राहावं तेवढंच. आणि आपले जे लॉकडाऊनचं हे करतात त्याच्या अफवा म्हणजे असं पसरवण्याचं गव्हर्नमेंटने काय डिक्लेअर करतात, तर अजूनही काही निर्बंध फक्त लावण्यावर हे आहे. तर लोकांनी त्याचं पालन करावं आणि ही लाट आता ही पण ओसळून जाईल आणि सर्व सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे. पूरे देश में कोरोना की लहर फिर से और ओमाइक्रॉन की लहर फिर से तेज़ी से बढ़ रही है। इस दौरान मुंबई में पेशेंट की संख्या बढ़ रही है ज़्यादा। इसके बारे में हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं, भवानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी की गार्डे जी, ये हमको कुछ बताएंगे इसके बारे में। गार्डे जी, कोरोनाची पहिली दुसरी लाट येऊन गेली आणि त्याच्यानंतर थोडासा आपल्याला एक रिलीफ मिळाला, पण परत जो तिसरी लाट ओमिक्रॉन याने जे थैमान घालायला सुरुवात केली त्यासाठी आपण जनतेने सर्वत्र काळजीपूर्वक वागले पाहिजे. शासनाने घालून दिलेले नियम पाळले पाहिजेत आणि शासनाला एक विनंती की शासनाने अजून निर्बंध कडक करून जनतेचं संरक्षण केलं पाहिजे. त्याचबरोबर निर्बंध कडक करूनही त्यांना ऐकलं, जनतेने नाही ऐकलं तर निश्चितपणे थोडंसं की लॉकडाऊन टाईप असे निर्बंध घातले पाहिजेत, जेणेकरून शासनाला जनतेला सुखसोयी प्राप्त होतील. जय महाराष्ट्र. मी जयंत दांडेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रभाग क्रमांक 118 महाराष्ट्र सैनिक शाखाध्यक्ष. या 8 ते 10 दिवसामध्ये कोरोनाची जी परिस्थिती आलेली आहे त्या अनुषंगाने आपल्या सर्वांना विनंती करण्यासाठी आहे. सरकारला देखील विनंती आहे की लॉकडाऊन वगैरे लावू नका, कारण आता या गेल्या 2 वर्षामध्ये जी लोकांची हालत झाली, बरेच जण नोकरी गमावून बसले, बऱ्याच जणांना खूप हालापेष्टा सहन कराव्या लागल्या. सरकारला देखील विनंती आहे की आपण कडक निर्बंध लावावे, परंतु लॉकडाऊन बिलकुल करू नये. त्याचप्रमाणे नागरिकांना देखील विनंती आहे की त्यांनी सरकारने जे नियम दिलेले आहेत, ज्या काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत त्या 100% पाळाव्यात. गर्दी करू नये, मास्क वापरावं, सॅनिटायझर घ्यावं, जेणेकरून हा कोरोना आपणच आटोक्यात आणू शकतो. मला खात्री आहे की आपण सर्व नागरिक या गोष्टींचं पालन करून या कोरोनाला लवकरात लवकर हद्दपार करू आणि सरकारला विनंती आहे की आपण लॉकडाऊन लावू नये. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर योगेश सुरेश भालेराव. सध्या जी कोरोनाची परिस्थिती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, आपल्या देशामध्ये पहिली लाट आली, दुसरी लाट आली, ज्यामध्ये लोकांचे अतिशय जास्त प्रमाणात नुकसान झाले आहे आणि त्याचबरोबर आता तिसरी लाटेमध्ये ओमायक्रॉनचा हा प्रकार सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ओमायक्रॉन व्हेरियंटचे रुग्ण देखील दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. परंतु यामध्ये केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे की सामान्य नागरिक हा लॉकडाऊन जर पडला तर कसा जगू शकतो. कारण एक तर पैशाची मारामारी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक दृष्टीने सगळे मागे झाले आहे आणि व्यवसाय सुद्धा काही लोकांचे बंद आहे. परंतु लॉकडाऊन पाडण्यापूर्वी सरकारने हा विचार करावं की लोकांना पहिले रोजगार कुठला आपल्याला अवेलेबल करता येईल, जेणेकरून ते घरी लॉकडाऊन मध्ये बसून ते त्यांचं घर भागू शकतात. आणि राहिला दुसरा प्रश्न, जो कोरोनाचे पेशंट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे, तर अशा गोष्टीसाठी आपल्या राज्य सरकारने खूप चांगल्या प्रकारचे उपाययोजना केल्या आहे. आपल्या महानगरपालिकेने खूप चांगल्या प्रकारचे उपाययोजना केल्या आहेत. परंतु पेशंटला पण माझं एकच आव्हान असेल की कृपया करून तुम्ही जे राज्य सरकारने नियमावली दिली आहे की मास्क घाला, हात सॅनिटाईज करा आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्वप्रथम जे महत्वाचं आहे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करा आणि ज्या ठिकाणी गर्दी असेल त्या ठिकाणी उभं नका राहू. या व्हिडिओद्वारे मी एवढंच आपल्याला विनंती करतो. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग. मी डॉक्टर मयुरी शिंदे, BHMS आहे. सध्या धोबीघाट एरियामध्ये 6 महिन्यापासून माझं क्लिनिक आहे, प्लस 3 वर्ष मी प्रॅक्टिस करते हॉस्पिटलमध्ये. गेली 1 वर्ष जवळजवळ मी मसिनामध्ये काम केलेलं आहे, कोविड वॉर्डमध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे. तर आता सध्याच्या परिस्थितीनुसार कोविडची जी परिस्थिती आहे, सरकारने काही गाईडलाईन आखून दिलेल्या आहेत, तर त्याप्रमाणे सगळ्यांनी फॉलो करावं
आणि सगळ्यांनी मास्क वापरावे. जी काही नियमावली आहे त्याचं काटेकोरपणे पालन करावं. हात स्वच्छ धुवावे आणि मास्क वापरावा कंटिन्यू. कुठेही बाहेर जास्त पडू नये घराच्या. ज्या काही गाईडलाईन आहेत सकाळी 7 ते 11 जे काही चालू असेल त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट महत्त्वाची जी काही कामं आहेत ती सगळी त्या वेळेत पूर्ण करावी. उगाचच एखाद्या गोष्टीला विरोध करायचा म्हणून करू नये. आम्ही काही गोष्टी बघतोय डोळ्याने त्यामुळे हे सगळं सांगतोय. तर या गोष्टीचं कुठेतरी गांभीर्याने तुम्ही पण विचार करावा आणि कोविड जर आपल्याला कायमचं नष्ट करायचं असेल तर त्यासाठी तुमचं जे बिहेवियर आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे प्लीज सगळ्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा ही माझी नम्र विनंती आहे सगळ्यांना. थँक्यू. जय भीम जय शिवराय. संतोष शिंदे, सम्राट शेअर केअर असोसिएशन महासचिव. वाढत्या ओमिक्रॉनच्या पेशंटचं लक्षात घेता मुंबईमध्ये 20,000 पेशंट डेलीचे भेटायला लागले गेले 4-5 दिवसामध्ये. पुन्हा एक भयंकर वातावरण निर्माण झालेलं आहे. तर लॉकडाऊन लागतं की काय याच्यावरती जी काय परिस्थिती आहे. पण लॉकडाऊन जर लावलं तर सामान्य लोकांचं काय हा सुद्धा सरकारने विचार केला पाहिजे. लॉकडाऊन हा पर्याय नाही आहे. आता बऱ्याच लोकांना वॅक्सिनेशन पूर्ण केलेलं आहे आणि ओमिक्रॉन जो आहे हा कोविड-19च्या कम्पॅरिझननी खूप सौम्य आहे. याची लक्षणं सौम्य आहेत आणि याची रिकव्हरी रेट पण 98% आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनची भीती न दाखवता लोकांमध्ये थोडं चांगलं वातावरण ठेवून लोकांपर्यंत पॉझिटिव्हिटी कसं करता येईल. कारण लोक भीतीने काही लोक डसका घेऊन मृत्युमुखी जाण्याची शक्यता आहे. आणि मला एक प्रश्न पडला की महानगरपालिकेचं इलेक्शन आहे, त्यानंतर 5 राज्याचं इलेक्शन आहे. या सगळ्या गोष्टींना घेऊन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारची काय रणनीती चाललेली आहे काय समजत नाही आहे. आणि अजून एक प्रश्न पडला आहे की जे भाजप साथीत म्हणजे जे काय कोविडचं वेस्ट बंगाल असेल, महाराष्ट्र असेल, केरळ असेल याच ठिकाणी कोरोना वाढत आहे. याच ठिकाणी ओमिक्रॉनचे पेशंट वाढत आहेत. बाकीच्या ठिकाणी म्हणजे जिथे BJPचं राज्य नाही आहे तिथे कोरोना वाढतो आहे. BJPचं राज्य जिथे आहे तिथे कोरोना वाढत नाही आहे. UPमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रॅल्या चालल्या तिथे ओमिक्रॉनचे पेशंट काय नाही आहेत. मग हे राजकीय लेवलला केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचे काय हातखंडे चालले आहेत हे लोकांसमोर हळूहळू येऊ शकतं. त्यामुळे मी सगळ्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारना अपील करू इच्छितो की हा जो खेळ आहे खेळ खेळू नका. लोकांना घाबरू नका. कायदे प्रॉपर गायडन्स करा. लोकांना गायडन्स करून सगळ्या गोष्टी करा. गर्दी टाळणं गरजेचं आहे. लोकांना पण मी आवाहन करेल की तुम्ही पण गर्दी टाळा आणि स्वतःची काळजी घ्या. कारण कोणतीही गोष्ट व्हायला आपण स्वतः जबाबदार राहिलो नाही पाहिजे ही माझी स्वतःची इच्छा आहे. बाकी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार काय करतं त्यांना माहिती आहे. या सगळ्या गोष्टींचं उत्तर जे आहे भविष्यामध्ये येणारे जे इलेक्शन आहे त्यांना लोक देतील असं मला वाटतं. मी एवढंच बोलतो. सर्वांनी काळजी घ्या. मास्कचा वापर करा. कोरोनाच्या नियमाच्यासाठी जे काय गाईडलाईन आहे महानगरपालिकेची ती पाळा. एवढंच सांगेल आणि थांबतो. जय संविधान. तो ये थी हमारी आज की खास खबर. ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट.